Hello friends, welcome to Mommy Panda. My name is Akshriti Agarwal and I am here to tell you all about PMS, that is premenstrual symptoms, and early pregnancy symptoms. What are the difference between both of them? And right now I am 21 weeks pregnant. So मैंने क्या क्या फेस किया था, मेरे अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम्स क्या थे एंड व्हाट वाज माय एक्सपीरियंस. वेल, जैसा कि ऑल नो दैट हमारे जब PMS होते हैं, दैट इज जब हमारा पीरियड्स आने वाला होता है, तो उससे पहले वी ऑल फेस अ लॉट ऑफ इश्यूज लाइक हमें क्रैम्पिंग्स होती हैं एंड वी फील टायर्ड, वी फील वेरी क्रैंकी, थोड़ा सा ब्रेस्ट टेंडरनेस भी हो जाता है. एंड दीज सिम्टम्स आर ऑलमोस्ट सिमिलर टू योर अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम्स. लाइक इट इज़ वेरी हार्ड टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन बोथ ऑफ देम, बट आई विल ट्राई एंड टेल यू कि आप दोनों में कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं एंड व्हाट वाज माय एक्सपीरियंस व्हेन आई डिड इट. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कि आपकी प्रेगनेंसी कैसे कैलकुलेट होती है. वेल, एज यू ऑल नो, आप में से काफ़ी को पता होगा, बट जिनको नहीं पता है उनके लिए बेसिकली आपकी प्रेगनेंसी कैलकुलेट होती है वीक वाइज. सो लाइक अगर मान लीजिए आप 10th जून को आपकी लास्ट पीरियड की डेट थी, दैट वाज द फर्स्ट डे ऑफ योर लास्ट पीरियड, यानी 10th जून को लास्ट आपका पीरियड स्टार्ट हुआ था. सो उस दिन से आपकी वीक वाइज प्रेगनेंसी कैलकुलेट होगी. सो 10th जून विल बी कंसिडर्ड एज फर्स्ट डे ऑफ योर प्रेगनेंसी. सो जनरली ये जो सिम्टम्स होते हैं, दैट इज प्री प्रेगनेंसी सिम्टम्स, दे आर यूजुअली सीन इन द 3rd and 4th वीक. जनरली सब में यही होते हैं. सो व्हाट आर दीज सिम्टम्स, चलिए वो डिस्कस करते हैं. सो फर्स्ट, जैसे जब मेरे भी पीरियड्स आने वाले होते थे, सो द फर्स्ट थिंग इज आपका जो होता है, जो जनरली सब में देखा जाता है, क्रैम्पिंग. तो मुझे भी मेरे पीरियड्स आने से पहले क्रैम्पिंग्स होती थी. तो 4 to 5 डेज पहले मुझे क्रैम्पिंग स्टार्ट हो जाती थी पीरियड्स के पहले. बट प्रेगनेंसी के टाइम पे द ओनली डिफरेंस वॉज दैट कि मेरे ये क्रैम्पिंग्स थी बट दे वर ऑन एंड ऑफ. और वहीं जब मुझे पीरियड्स आने वाले होते थे तो आई हैड दोज रेगुलर क्रैम्पिंग्स. जैसे मुझे उस दिन लाइक 4-5 आवर्स पहले या फिर 2 डेज पहले या फिर कभी कभी 4-5 डेज पहले भी मुझे क्रैम्पिंग स्टार्ट हो जाती थी, बट दोज वर लाइक रेगुलर क्रैम्पिंग्स. और जब मैं प्रेग्नेंट थी, जब मुझे ये पता चला कि आई एम प्रेग्नेंट, तो वो क्रैम्पिंग्स बहुत शॉर्ट टाइम के लिए थी, लाइक दे यूज टू कम एंड गो. सो दिस वॉज अ डिफरेंस विच आई एक्सपीरियंस्ड. माइट बी कि आपके साथ भी हो. द सेकेंड थिंग विच वॉज वेरी इंपॉर्टेंट for me for detecting my pregnancy was breast tenderness. ये जनरली आपका PMS के टाइम भी होता है when you are about to get your periods, but जब when you are expecting और आप pregnant हैं, तो उस टाइम पे what happened with me was my breast were very heavy, like I could feel the difference कि बहुत changes हैं and they were very very tender and sensitive. एंड मुझे थोड़ा सा पेन भी था उस टाइम पे एंड आई यूज टू फील दैट काफ़ी हैवीनेस है, जो मेरी जनरली PMS के टाइम नहीं होता था. PMS के टाइम आई हैड अ सेंसिटिविटी बट इतनी ज़्यादा नहीं, एंड मुझे कभी पेन नहीं होता था एंड देयर वाज नो चेंज इन द साइज और एनीथिंग लाइक दैट. बट विथ व्हेन आई वाज प्रेग्नेंट, तब मुझे ये चीज़ हुई थी. सो दैट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग विच मेड मी रियलाइज दैट आई माइट बी प्रेग्नेंट. सो एंड द थर्ड थिंग इज़ नोजिया. वेल, ये PMS में नहीं होता है, बट जब आप प्रेग्नेंट हैं तो बहुत लोगों में ऐसा होता है. ऑल्दो मेरे साथ ये नहीं हुआ था. आई स्टार्टेड फीलिंग नोजियाटिक वेरी लेट. मुझे बहुत लेट नोजियाटिक वाली फीलिंग आई थी, ऑलमोस्ट लाइक 15 डेज आफ्टर आई वॉज टेस्टेड पॉजिटिव फॉर माई प्रेगनेंसी. बट मेरी एक फ्रेंड है हु ऑल्सो गॉट प्रेगनेंट एट द सेम टाइम, तो उसका ऑलमोस्ट 2 दिन बाद ही पीरियड मिस होने के शी स्टार्टेड फीलिंग वेरी नोजियाटिक. उसे वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई थी, मॉर्निंग सिकनेस स्टार्ट हो गई थी. एंड मॉर्निंग सिकनेस भी ज़रूरी नहीं है कि सबको मॉर्निंग में ही हो. लाइक विथ मी, आई स्टिल फील, तो मुझे नाइट सिकनेस होती है. आई फील वेरी वॉमिटिंग वाली फीलिंग एंड प्यूकिश एट नाइट टाइम, नॉट इन द डे टाइम. सो इट इज़ एवरी person has a different body type, every pregnancy is different, every mother is different, every journey is different. So might be कि आपके और मेरे symptoms same हो, and I hope we share the same symptoms. I'll be more than happy. और चौथा सिम्टम जो है दैट इज़ टायर्डनेस. ये PMS के टाइम भी होता है. वी ऑल टेंड टू फील वेरी टायर्ड, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील करते हैं. बट प्रेगनेंसी में ये और ज़्यादा हो जाता है. लाइक आई डेंट वांटेड टू वेक अप एट इन द मॉर्निंग. मुझे बिल्कुल उठने का मन नहीं करता था. आई यूज्ड टू फील वेरी टायर्ड, वेरी लेजी. सो हाँ, प्रेगनेंसी में मैं और ज़्यादा टायर्ड फील करने लग गई थी. सो दिस कुड ऑल्सो बी वन ऑफ दी सिम्टम्स. इसके आगे जो हमारा 6th सिम्टम है
वो मैं बताना चाहूँगी कि इज़ आपका फ्रीक्वेंट यूरिनेशन. दिस ऑल्सो हैपन्स कि हमें पता हो नहीं पता हो, बट आर बॉडी नोज दैट या यू आर प्रेगनेंट. सो बेसिकली हमारा ब्लड सर्कुलेशन इस टाइम एज सुन एज वी इम्प्लांट, और या फिर जब हमारा इम्प्लांटेशन हो जाता है, सो आर ब्लड फ्लो इंक्रीजेज. सो आर किडनी ऑल्सो हैज़ टू वर्क दैट वेज ओनली. तो इसीलिए वी हैव लाइक फ्रीक्वेंट यूरिनेशन. हमारा यूरिनेशन बहुत बढ़ जाता है. वी टेंड टू गो टू द वॉशरूम वेरी रेगुलरली. सो दिस हैपन्स. ये मेरे साथ भी हुआ था कि मुझे बहुत फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होने लग गई थी. उसके बाद जो आपका सिम्टम आता है दैट इज़ स्मेल सेंसिटिविटी. ये भी बहुत लोगों को होता है. लाइक जिनको जनरली नोजिया की फीलिंग होती है इन अर्ली डेज ओनली, उनको ये स्मेल सेंसिटिविटी भी होती है कि कहीं भी आपके किचन में अगर कोई चीज़ बन रही है, एनीथिंग इज़ कुकिंग, लाइक कोई गार्लिक अनियन चॉप कर रहा है या कोई कुछ मसालेदार कुक कर रहा है, सो यू टेंड टू वॉमिट और यू may tend to feel very pukish. So this is also one of the symptoms that might happen with you. Although ये मेरे साथ जैसा था, it started 14-15 days late. So it might happen कि आपको वो उस टाइम नहीं फील हो, बट अगर ये हो रहा है तो yes, you might be lucky. And the most important symptom जो बोला जाता है, but that didn't happen with me, is spotting. लाइक बोलते हैं कि छोटा सा लाइक व्हेन यू आर ऑन योर पीरियड्स, तो वैसा उतना हैवी ब्लड फ्लो नहीं, बट अ लिटिल बिट ऑफ रेड स्पॉटिंग इज देयर. बट ये ज़रूरी नहीं है कि सबको दिखे. हो भी तो सबको दिखे, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपका ध्यान जाए, और माइट भी कि ना भी हो. बट दिस इज सेड कि व्हेन योर फीटस इज इम्प्लांटेड एंड इट अटैचेस टू योर wall, so that time you tend to feel the spotting. That is a very small blood spot, but not like your periods का spotting, that is not there. तो बट ये नॉट नेसेसरी कि सबके साथ हो. लाइक मेरे साथ दिस डिडंट हैपन, या अगर हुआ भी होगा तो आई डिडंट नोटिस. तो दिस वॉज नॉट द केस विथ मी. एंड एज वी ऑल नो, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम इज़ योर मिस्ड पीरियड्स. अगर आपके पीरियड्स की साइकिल्स बहुत रेगुलर हैं, like you have a period of 28 days का cycle और 30 days का cycle, and it was last due on 20th of June, and आपके अभी 20th of July आ गया है, या आपका 28 days का cycle ख़त्म हो गया है, and उसके 2 to 5 days हो गया है. So you should actually do a home test and just see if you might get lucky and you might get those 2 lines. So but जिनके periods regular नहीं भी हैं, तो उनको might be 5 to 7 days wait करना चाहिए max. But they can also do their home test because it is completely safe and उसमें कोई issues नहीं है. And if you find that you are pregnant, so yes, congratulations. Enjoy your pregnancy. This is the most happiest news that any couple wants to get. So yes, and if you like whatever I have told, and if you like my channel, then please do share and subscribe to my channel, that is Mommy Panda. And okay, see you later. Bye.